लाओ तुम्हारा क्वेश्चन बताओ क्या है। 26 वाला सर आज क्या चालू करना है? यही चेक करना है। ये एरर वाला बताओ क्या पैदा हुआ तुम्हारा। ये कर देखो, इसमें कुल मिला के देखो 3 बिल उसने एक्सेप्ट किए। ठीक, अभी इसको भूल जाओ। उसने बोला पहले बिल का पेमेंट, पहला बिल है 2 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा है 4 महीने का। पहले और दूसरे बिल का पेमेंट ड्यू डेट में होगा। तो इस पहले बिल की ड्यू डेट क्या है 4 मार्च, ऐसा मिल गया। सेकंड बिल की है 4 अप्रैल पेमेंट में। तीसरे बिल में लिखा है कि 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर। तो इसकी डेट आनी चाहिए थी 4 मई। तो 1 महीने पहले क्या हो गया 4 मई, पैसा आया, बिल गया। बट उसने बोला हम 1 महीना पहले दे रहे हैं तो हमको डिस्काउंट चाहिए। ये यहाँ पे पॉइंट है। तो उसने 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया, तो 1 महीने का डिस्काउंट कितना बना? ये गलत है, 106 रुपये नहीं होगा ये, 1 रुपये। ये पॉइंट यहाँ है, 1 रुपी 67 पैसा पॉइंट था, जीरो की तरह लिखिए। 1 रुपये 67 पैसे का डिस्काउंट है। अब इसका उल्टा यहाँ होगा। यही मैं कुछ बना रही कि 3 4 2 ये 2 3 4 लिखा मैंने, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ का बिल। बिल नंबर 1 2 3, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं, मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बना देता हूँ। अभी 1 और 2 मुझे बताना है, ध्यान रखना है मुझे। पॉइंट नंबर 1 2 मुझे बताना है। ये पॉइंट नंबर 3 बोर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूँ। हाँ, ध्यान देना, ये है क्या, समझना बात को ध्यान। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? सर वो 3 क्वेश्चन नहीं होंगे? कौन से करा दो दिए? 27 28 29 बता दो तुम। ग्रुप में नहीं आए सर फोटो। और कल तो वही वाले आए थे क्योंकि मैं कर रही थी ना। हम भी कर रहे कल पूरा बताया था ना? पूरा हुआ तो सर ग्रुप में तो 26 तक आए तो हमने 26 तक पढ़ा है। पूरा बता दिया, वीडियो भी डला हुआ है, ऐसे मत लो। वीडियो में जल्दी देखेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये है क्यों, ये चैप्टर क्यों बना? द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डू द मिस्टेक। सबसे पहली लाइन बुक में कि आदमी का स्वभाव होता है कि वो प्रयोग करेगा, उसमें गलती करेगा। जब अकाउंट में गलती होगी तो अकाउंट में आप ये नहीं कर सकते जो आप कॉपी में करते हो। आता अब फिर से लिखिए, और मुझे लिखना था 100, मैंने लिख दिया गलती से 1000। अब मैं ये नहीं कर सकता कि इसको काट के, नॉट अलाउड। गवर्नमेंट तुरंत शंका करेगी आपको, कुछ तो पंगा है, गोलमाल है, टैक्स की चोरी है, कुछ भी। आप ये नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? देखो एक चीज में समझना, लाइफ में हमेशा कि दुनिया में कभी भी, ध्यान से मेरी बात सुनना, दुनिया में कभी भी कोई भी बीमारी अगर उसका इलाज नहीं मिलता तो गवर्नमेंट क्या करती है, या वैज्ञानिक क्या करती है, साइंटिस्ट क्या करती है? कहाँ मिलेगा उसका इलाज? अगर इस धरती पर नहीं मिलता है ना तो एक जगह मिलता है, वो था समुद्र। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एनिमल पैदा हुआ उसको बोलते थे सिंगल सेल एनिमल। क्या बोलते, क्या नाम है उसका? सिंगल सेल एनिमल। बताओ नाम बताओ ना। ऐसा एनिमल जिसकी एक ही सेल होती, दैट इज नोन एज अमीबा। पहला एनिमल क्या था? अमीबा। तो क्या होता है, जब कभी कोई चीज का इलाज नहीं मिलता, कहीं कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है ना, तो हमको रूट में जाना। ऐसे नहीं बोलते हैं आयुर्वेद में बीमारी का इलाज कहाँ होता है? जड़ से हम इलाज, आयुर्वेद वाले बोलते हैं जड़ से का मतलब वो बीमारी पैदा कहाँ हुई, हम वहां पे वार करेंगे तो ऊपर के सिम्टम अपने आप खत्म। तो अगर आपकी अकाउंटिंग में कहीं फॉल्ट है, कहीं गलती हो गई, कहीं एरर आ गया है, तो अकाउंटिंग का रूट कॉज क्या है? अकाउंटिंग का रूट है जर्नल। क्योंकि जर्नल से लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना,
ट्रायल बैलेंस से बाकी कहानी आगे बढ़ रही है। कैश बुक किससे बन रहा है? जर्नल एंट्री से। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब कहाँ से बन रहा है? जर्नल से। तो सब कुछ कहाँ फिट है? जर्नल में। तो जब सुधारेंगे भी तो कहाँ सुधारेंगे? जर्नल। जैसे मैंने तुमको 100 रुपए देने थे, मैंने गलती से 1000 दे दिए, अब मैं झापड़ मार के थोड़ी छीनूंगा। व्हाट इज द राइट वे? पास द अपोजिट एंट्री। मैंने तुमको पैसे दिए तो मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ? एक्स अकाउंट दिया टू कैश। अब उल्टा कर दूंगा, कैश अकाउंट दिया टू एक्स, 900 रुपए वापस। ठीक। तो ये जो टोटल एरर है, ये 4 प्रकार की गलतियां होती है, ठीक है ना। तो जो उसमें थर्ड एंट्री थी जो कल मैंने बता रखी थी, तो पहले नंबर पर मैं उसी को बता रही हूँ, तो ध्यान से समझना। एरर ऑफ कमीशन जो ऑलरेडी आपकी बुक में पढ़ा हुआ है बहुत। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? जो क्या लिखा है? रॉन्ग अमाउंट। आपने गलत अमाउंट दे दिया किसी को। अब वो 2 तरीके का होगा। यहाँ ये पॉइंट नंबर, चलो इसको ए ही मानते हैं। ए, ओवर कॉस्टिंग, मतलब आपने ज्यादा दे दिया। कैसे? क्या किए? ज्यादा दे दिया। तो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा? लेट्स सी। क्या लिखा है? ओवर कॉस्टिंग में ज्यादा लिखा, मैंने लिख दिया, ज्यादा लिख दिया होगा। अब तो ज्यादा खा लेते तो क्या होता है? ज्यादा खा लिए तो सही बोल रहा है। हाँ, रिवर्स उल्टा होता है ना, ज्यादा खा लिया तो वापस। तो यहाँ भी वही थ्योरी है। देखो, जब ज्यादा खा लोगे तो आपको क्या करना होगा? अपोजिट साइड डिफरेंस अमाउंट। जैसे मैंने इसको 100 दिए थे, दे दिए कितने? 1000। तो वापस कितने लूंगा? 9। तो डिफरेंस कितने का था? 9। ठीक है ना। अब इसमें भी 2 टाइप है। वन साइड एरर। वन साइड मतलब 2 साइड होते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। वन साइड ओवर रिकॉर्डेड। क्या करना है? अपोजिट कर देना है और डिफरेंस अमाउंट लिखना है। कैसे? क्वेश्चन कैसे दिया होगा वो समझो। क्वेश्चन का एग्जांपल है मोबाइल। सेल्स बुक या अकाउंट, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ओवर कॉस्टेड 100। सेल्स बुक में 100 रुपए ज्यादा लिख दिया। ना खुशी वहाँ रुकी है तुम्हारे लिए, तुम क्या मैं वो लगा दी थी। वो तो लगा दिए क्या जाओ। बोली नहीं तो सब हमने ट्राई ना, पहले कुछ नहीं कहते बहुत लंबा नहीं है, बस बड़ा कष्ट होगा बड़ा। वो अभी भी तेरे नाम लिए हम का 90-100 साल जिएगी तो सही बात है तेरी एकदम से। बहुत बुढ़ापा चलेगा तेरे। एंट्री क्या है? सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट ओवर कॉस्ट। 100 रुपए से सेल्स को ज्यादा लिख दिया। अब सेल्स एंट्री में कहाँ लिखते हो? डीआर में कि सीआर में? यार सीआर में ना, उल्टा करना है। सेल्स को कहाँ लिख दिया? डीआर। अब लंगड़ा घोड़ा तो दौड़ेगा नहीं, क्योंकि एंट्री में क्या होते हैं? 2 साइड, एक डीआर है तो दूसरा। अब सीआर में हम क्या लिखें? खाली जगह पे क्या आएगा? भाई लंगड़ा घोड़ा नहीं दौड़ा सकते, तो यहाँ वर्ड आएगा सस्पेंस। समझ में आ रही है? दूसरा देखते चलो, एक और एग्जांपल। परचेज अकाउंट रिकॉर्डेड 100,000 इंस्टेड ऑफ 100। ध्यान से समझो इसका क्या मतलब है। परचेज अकाउंट रिकॉर्डेड 1000, परचेज अकाउंट में आपने 1000 लिख दिया, इंस्टेड ऑफ 100 लिखना था 100, लिख दिया 1000। तो मैंने बताया था ज्यादा लिखने में क्या करना? उल्टा कर देना। तो परचेज कहाँ होता है? परचेज एंट्री में कहाँ लिखते हैं? डीआर। तो मैंने कहाँ लिख दिया? सीआर। करेक्ट। सीआर में लिखा और ऊपर खाली है, ऊपर क्या आ गया? बस पकड़ क्या है इसकी? 2 ही चीजें लिखी होंगी। क्या? या तो ओवर लिखा होगा या तो लिखा होगा रिकॉर्डेड, इसकी जगह इतना। इससे पकड़ में आएगा कि ज्यादा लिख दिया। आपको 4 एरर है, बस वो पकड़ना कि कौन वाला है, और उसका तरीका बन जाएगा। अब देखो इसी में दूसरे देखते हैं। देखो क्या लिखा है? रेंट पेड 100, रिकॉर्डेड 1000 इन द रेंट अकाउंट। आपने रेंट दिया कितना? 100 रुपए, लिख कितना दिया? 1000। अब रेंट पे करते हो तो एंट्री क्या करते हो? रेंट कहाँ लिखते हो? ऊपर।
उल्टा तो ज्यादा लिखा है। नीचे है। हाँ सही किया ना, ये एंट्री करते हो ना। हाँ। आपको लिखना था कितना, 100। लिख दिया कितना, रेंट को कहाँ ले गए, नीचे ले गए, और ऊपर की जगह खाली बची, ऊपर क्या लिख दिया। ये कब होगा, जब एक ही जगह गलती हो रही है। एक जगह कैसे, पूरा क्वेश्चन में पता चल रहा है कि सेल्स में कम लिखा, परचेज में कम लिखा, रेंट में कम लिखा। अब दूसरा जगह जिससे कंफ्यूजन बनना है, बोथ साइड मोर या ओवर रिकॉर्डेड, दोनों तरफ ज्यादा लिखी है। कैसे पता चलेगा दोनों तरफ ज्यादा लिखी है। एंट्री क्या लिखी है, रेंट पेड 100 रिकॉर्डेड 1000। अब इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या अंतर है मुझे बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है दोनों लाइनों में। इसमें रेंट पेड रिकॉर्डेड लिखा है, इसमें लिखा रेंट पेड 100 रिकॉर्डेड 1000, इसमें भी लिखा है रेंट पेड 100 रिकॉर्डेड 1000। इन रेंट अकाउंट मतलब गलती कहाँ हुई है, रेंट। इसमें नहीं पता चल रहा कि गलती कहाँ हुई। इसमें क्या लिखा है, रेंट अकाउंट या तो दोनों तरफ 1000 लिख दियो। इसमें पता चल रहा है कि रेंट में गलती है, नहीं। इसमें पता चल रहा है कि कैश में गलती है, नहीं। यानी दोनों जगह गलती हो गई। बात समझ में आई या नहीं। बोथ साइड का मतलब आपके दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों जगह आपने ज्यादा लिख दिया। तो करने का तरीका क्या है, उल्टा कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट दिया टू रेंट, वैल्यू कितनी आएगी, जितना ज्यादा लिखा। दोनों जगह का सेम लिखा तो फिर कैसे पता चलेगा। क्या लिखा है, यहाँ लिखा ना, लिखना कितना था 100, लिख कितना दिया, ज्यादा लिख दिया ना, तो रिवर्स करेंगे। दोनों तरफ गलती है तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी डीआर वाला सीआर में, सीआर वाला 1000 में से 100 माइनस 900 कितना ज्यादा। वापस लेना है ना 900। ये पेट बड़ा ध्यान सिस्टमेटिक बनाया भगवान ने। आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, जब ज्यादा हो जाएगा ना तो उतने बाहर आता है जितना ओवर, बाकी पेट में रहता है। पेट खाली नहीं होता, बड़ा सिस्टमेटिक बनाया भगवान ने। उतना ही वापस निकालना है जितना ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दिया, 1000 की 100 की जगह 1000 लिख दिया, तो 900 ज्यादा दिया ना, उतना ही वैल्यू लिखी। इसलिए मैंने लिख दिया, क्या लिखनी है, डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, 9। ये क्या है, ओवर, जब आपने ज्यादा लिख दिया। कौन सा एरर है, रॉन्ग अमाउंट। इसको कॉमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। लेकिन समझने के लिए अपन बोल देंगे रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट लिख दिया, ठीक है। इसकी फोटो ऑलरेडी आपके ग्रुप में पड़ी हुई है, तो आपको दोबारा फोटो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो इसी के सेकंड पार्ट, डी नंबर। मैं स्कूल जाऊंगी, टीम बताएंगे ना, हम खा जाओगे, चलो तो ना। अभी जब टीम को मिलेंगे तो एक बार सबसे क्लियर करना पड़ेगा ना पहले। तो है कि नहीं, क्या है पता है 94 अकाउंट में दवाई बहुत तो नहीं तो पता ही था, पहले से बता। आपको कहाँ पता था, हम अपसेंट नहीं थी जब वो हमारे बारे में कितना बोले थे अकाउंट वाले सर की, वहाँ जाके शांति नहीं है, फलाना ठिकाना। आपको पूरा मिला लगाए 94 चोरी कितना पाए, 80 को कितना पाए, 4 अरे ले बहुत सारा पा गया। प्रगति बहुत सुंदर था। चलो ध्यान दो, सेकंड एरर इसी में, इसका बी पार्ट है। इसका बी पार्ट क्या है,
अंडर कॉस्टली, यानी आपने कम लिख दिया। भाई तो समझा दे। अब ये ओवर कॉस्टली है। लेकिन अंडर मतलब कम, अंडर मतलब कम लिख दिया, या रिकॉर्डेड लेस। तो पर 94 अकाउंट। अरे मैं तो पहले बोल चुका हूँ, उसके नंबर में तुम तीनों पास हो जाते। सर मैं पास हूं वैसे भी। अब मैं हूं। चलो नहीं, बराबरी करो, चलो मुद्दे पे आओ। नहीं नहीं कोई नहीं क्या। क्या लिखा है ध्यान दो इधर। चलो ओए, बाद में बात नहीं। अंडर कॉस्टेड मतलब कम लिखा। अगर आप कम खाओगे तो क्या तरीका? ज्यादा सस्ता और खा लो, पड़ेगा। और खा लो ना, जैसे पहले खाया वैसे ही खाना। यानी क्या क्या तरीका उसको सॉल्व करने का? सेम साइड। अमाउंट कौन सा? जितना कम खाया उतना ही खाना। पूरा दोबारा खाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब इसमें भी दो तरीके के होंगे। क्या? एक तरफ गलती हुई या दोनों तरफ गलती हुई। आपकी बुक में ये वाले एरर नहीं मिलने वाले, दोनों साइड वाले। पर फिर भी बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे और मिलेगा तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि आई डोंट नो कि सामने वाला किस तरह से पढ़ाता है और आपको कैसे समझ में आता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है ना? अब देखो एग्जांपल क्या लिखा है, सेल्स बुक अकाउंट या अकाउंट, सेल्स बुक ही ले लो। चलो सेल्स बुक अंडर कॉस्ट है, सेल्स को अंडर कॉस्ट कर दिया, कम लिखा, तो क्या सोल्यूशन है उसका? सेम साइड। तो सेल्स कहाँ लिखते हो? नीचे। तो आपने लिख दिया सेल्स, और ऊपर खाली जगह पे सस्पेंस। ओवर में क्या हुआ था? सेल्स ऊपर चली गई, अपोजिट कर देना, अंडर में सेम साइड में रहेगा। इधर आ जाओ, परचेज अकाउंट रिकॉर्डेड 100 इंस्टेड ऑफ 1000। हमको लिखना था 1000, लिख दिया 100, कम लिखा ना। तो परचेज कहाँ होता है? एंट्री में ऊपर। ऊपर हमने लिखा परचेज अकाउंट, और खाली जगह पे सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि दूसरी जगह गलती नहीं हुई ना, दूसरा नाम जो भी है उसमें। मान लो परचेज अकाउंट या टू कैश है, तो कैश में गलती नहीं हुई, गलती कहाँ हुई? परचेज। जैसे एग्जांपल ये रेंट पेड 1000, आपने 100 रुपए रेंट, 1000 रुपीज रेंट दिया, रिकॉर्डेड 100 इन रेंट अकाउंट, गलती कहाँ हुई? तो रेंट पेड 1000, क्या एंट्री बनती? रेंट अकाउंट या टू कैश। आपको लिखना था दोनों तरफ 1000, और गलती क्या हो गई? रेंट अकाउंट में कितना लिख दिया? यहाँ आपने गलती से लिखा केवल 100, तो गलती एक तरफ हुई ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? ऊपर रेंट और नीचे। अब जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ भी कैश लिख दूं, ध्यान से समझना, तो कैश में यहाँ तो 1000 गया ही गया, 900 और चला गया। अब कैश में गलती हुई, कौन सी गलती हो गई? 1000 प्लस 900, 1900 लिख दिया। लिखना कितना था? 1000। अगर मैं यहाँ कैश लिख देता हूँ तो कैश के अकाउंट में कितने पैसे चले गए? 1900। लिखने कितने थे? 1000। तो ओवर कॉस्टिंग में चला गया। एक एरर सही करने गए, दूसरी गलती कर गए। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? खाली जगह पे। सीधा लॉजिक है, जिसमें गलती हुई है उसको सुधारना है, दूसरे को टच नहीं करना। अब बोथ साइड में देखो क्या होगा। रेंट पेड 1000, रिकॉर्डेड 100। रेंट दिया हमने कितना? 1000, और लिख दिया 100, यानी आपने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट ये टू कैश 100। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? 100 और 1000। इधर क्या है? 100 और तो गलती दोनों तरफ है। कितना, कितने का रेंट चेक किया था? लिखा कितना? 100। कम लिखा ना, तो कम लिखा तो सेम एंट्री फिर से करेंगे और कैश, और कितना डिफरेंस है? 900 लिख। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। दो ही तरीके का होगा, अमाउंट में दो ही गलती हो सकती है, या तो आप कम लिख दो या तो आप ज्यादा। ठीक, अब अपन बात करते हैं पहला, एरर ऑफ ओमिशन। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताऊंगा। What is the meaning of omission?
Question number 2. मतलब तो फोटो डाउनलोड करके देखती हूँ नहीं मैं तो अपनी क्लास करके भी देखा करती हूँ क्या ये अरे कोचिंग के ग्रुप में फोटो डाली थी ये कोचिंग के ग्रुप की बात करें कि तुम डाउनलोड कर एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है भूलना। ओए बेबियों, सारी नहीं नंबर फिट है एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है भूलना। आप लिखना भूल गए, तो अगर भूल गए हो तो क्या तरीका है उसका? अगर कोई काम करना भूल गए तो क्या तरीका है? उस काम को कर दो। भाई मान लो घर में गाय पाले हो, खाना देना भूल गए, जब याद आए तब खिला दो। यही है ना, यानी जो करना भूल गए हो वो काम कर दो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डू इट। जो गलती हुई है वो सुधार। अब इसमें क्या तरीका है देखो, पहला है ए नंबर पॉइंट, वन साइड ओमिशन, एक तरफ लिखना भूल गए। वन साइड एरर का मतलब एक साइड आप लिखना भूल गए। तब कैसे? एग्जांपल क्या है? हेलो तो उसकी कमरे में रखा है लेकिन पूरी कमरे की लाइट बंद करके इसकी आंख में टॉर्च मार दो। अच्छा तुम उसकी आंख ढूंढ दिया ना टॉर्च मार दे के दिखा नहीं अरे जी ये है इसको से टॉर्च मारे ना चली जाएगी। अगर पूरी कमरे की लाइट बंद कर तो पानी डाल तो वही हम डालते नहीं बैठे रहते हैं तो हम डाल हम सब डाल। देखो क्वेश्चन इस तरह से लिखा मिलेगा, रेंट पेड 1000 नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट। दूसरा लिखा मिल सकता है रेंट पेड 100 ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन रेंट। दोनों में से कोई भी एक वर्ड मिलेगा आपको मिल सकता है। कई बार मिलेगा ओमिटेड टू रिकॉर्ड या दूसरा मिलेगा नॉट रिकॉर्डेड। दोनों का मतलब क्या है? आप लिखना भूल गए। अब कहाँ लिखना भूले हो? रेंट। यानी ध्यान से समझना, एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डीआर टू कैश 100। अब किसमें लिखना भूल गए? और इसमें आपने कोई गलती नहीं की। ध्यान से समझना सिंगल साइड में क्या होगा। रेंट में आपने लिखना भूल गए और आपने कहाँ लिख दिया? कैश। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? एंट्री करेंगे तो दोनों लिखेंगे ना। नहीं भूल सकता, भूलता है। कहाँ? कुछ लोग बोलते हैं सर महान भूलता है। एंट्री में सही है, गलती कहाँ हुई है? ध्यान से समझना। जब आपने रेंट का लेजर बनाया होगा, बात समझना, लेजर पढ़ा है ना, आपने रेंट का लेजर बनाया और दूसरा किसका लेजर बनाया? कैश। तो आपको क्या लिखना था रेंट में? टू कैश। और कैश में क्या लिखना था? बाय रेंट। यहाँ लिखना भूल, आपने इधर तो लिखा और इधर लिखना भूल गए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जाके आप लिख दें, क्योंकि इसके नीचे और एंट्री लिखी जा चुकी है। मान लो कोई एंट्री है 1 जनवरी की, आप लिख चुके हो, अब 15 जनवरी आ चुका है और आप भूले हो 12 जनवरी वाली, तो यहाँ 12 जनवरी की एंट्री नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। सीरियल से होना चाहिए। बीच में कहाँ से आ गई नई डेट? तो यहाँ करना भूल गए। यानी आपने रेंट अकाउंट या तो कैश किया, लेकिन रेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना भूल गए। कैश में कोई गड़बड़ नहीं, कैश में आपने लिखा है, कैश में सही है। तो सुधार, मैंने क्या सुधार बताया? डू इट। तो गलती कहाँ हुई है बताओ? गलती हुई है रेंट में। जो गड़बड़ हुआ वो रहेगा और जो है सही वो चला जाएगा। जो राइट ठीक है ना, उसकी जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा? अब इसको समझने का सिंपल लॉजिक ये है, सीधा तरीका ये है, दो तरीके समझ सकते हो। पहला, जो गलत है वो नाम लिखना है, खाली जगह पे सस्पेंस। जहाँ गड़बड़ हुई है वो नाम लिखना है, खाली जगह पे सस्पेंस। दूसरा तरीका क्या है? जो सही है उसकी जगह सस्पेंस लिखना है। बात वही है, समझने को कह रहे कैसे समझना है। अब जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं,
sold goods to Ram 1000 omitted in Ram account. क्या लिखा है? sold goods to Ram, राम को सामान बेचा, omitted in Ram account. तो राम को सामान बेचा, क्या एंट्री बनेगी? राम अकाउंट DR2 सेल्स। कहाँ गड़बड़ हुई है? राम में गड़बड़ हुई ना, सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने क्या बोला है, दो तरीके से समझना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मानो जिसमें गड़बड़ हुई वो लिखेंगे खाली जगह पे सस्ता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है समझने का, जो सही है उसकी जगह सस्ता है। ये आदमी सही है तो इसको गायब करो और इसकी जगह वर्ड क्या आ जाएगा? क्या रेक्टिफिकेशन हो गया? राम अकाउंट DR2। जिस दिन ये सुधार होगी उस दिन की डेट होगी। ये ट्रांजैक्शन मान लो 1 जनवरी को हुआ था एंट्री, जहाँ गलती हुई है, और सुधार रहे हैं दिसंबर में, यहाँ दिसंबर की डेट, इस दिन सुधार हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा है? परचेस फर्नीचर ओमिटेड इन कैश अकाउंट। तो फर्नीचर परचेस करते तो एंट्री क्या करते? हाँ, गलती कर गई तुम, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद जो बताने वाला हूँ ये एंट्री याद रखना, तुमने गलती की। फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश। गलती कहाँ हुई? कैश। इसमें कोई गलती नहीं। अभी बताऊंगा, टेंशन न ले, बस इधर 5 मिनट टाइम देखिए। परचेज अकाउंट DR क्या एंट्री बनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश। गलती कहाँ हुई? कैश में नहीं लिखा, कैश को काट दिया, जो सही है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? तो सही एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस अकाउंट DR2। ये सिंगल साइड, एक तरफ गलती हो रही, दोनों तरफ गलती नहीं हो रही। आप उम्मीद कर रहे हो, भूल रहे हो एक तरफ, अब दोनों तरफ भूल गए तो वो कैसे लिखा होगा? दोनों तरफ वही नाम। हाँ, B नंबर पॉइंट है, बोथ साइड, दोनों तरफ भूले। जैसे एग्जांपल क्या है? रेंट पेड 100 नॉट रिकॉर्ड। रेंट पे किया 100 रुपए, लिखा ही नहीं। अब इसमें पता चल रहा है कि रेंट में नहीं लिखा कि कैश में नहीं लिखा। रेंट पेड क्या एंट्री करते हैं? नॉट रिकॉर्डेड, यानी दोनों ने लिखा। यहां से क्या था? रेंट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट, केवल रेंट में नहीं लिखा, रेंट में क्रॉस आ रहा था। यहाँ पे नहीं बता रहा कि रेंट में बस गड़बड़, बोला नॉट रिकॉर्डेड, यानी आपने पूरी एंट्री लिखी नहीं। तो क्या सुधार है? रेंट अकाउंट DR2 कैश, ये लिख दो भैया। हमको जाना था कहीं, नहीं गए, भूल गए, तो क्या तरीका है? चले जाओ ना भैया, क्या व्यवहार खराब। मान लो मेरे को किसी की शादी में जाना था, मेरे को भूल गया, दिन निकल गया, तो नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? व्यवहार खराब। अब दूसरा जुगाड़ क्या है? अगले दिन किसी दिन मौका ढूंढ के चले जाए, बधाई दें और बहाना मार दें। करना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। तो अगर आपने एंट्री करना भूल गए हो तो जिस दिन याद आया उस दिन ये एंट्री कर दो। किस नाम से होगी? बस रेक्टिफाई के नाम से होगी ना, कि गलती को सुधारा, और हो तो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे कोई भी एंट्री हो, सोल्ड गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या तरीका है? लिख दो भाई, या सोल्ड गुड्स ओमिटेड टू रिकॉर्ड, सामान बेचा लिखना भूल गए तो लिख दो। अगर एक साइड भूले हो तो लिखा मिलेगा किस में भूले हो, अदरवाइज सीधे लिखा होगा ओमिटेड, पूरा ही भूल गए।
अरे मान लो किसी घर में खाना परोस रहे हो, रोटी देना भूल गए, मांग ले उनसे। तो रोटी दे दो ना भाई, दोबारा पूरी थाली लगा लो। जो भूले हो वो करोगे, और अगर मान लो तुम खाने देना भूल गए, पूरी थाली लगा के दे दो। जब पूरी भूलोगे तो पूरी एंट्री करोगे, और जब एक तरफ भूलोगे तो सिंगल एंट्री करोगे। दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, भूलने की गलती। पहला क्या बताया था, कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया। कम लिखा सेम साइड डिफरेंस अमाउंट, ज्यादा लिखा अपोजिट साइड डिफरेंस अमाउंट। ओमिशन में भूल गए, एक तरफ भूले हो तो एक तरफ लिखो, दोनों तरफ भूले हो दोनों तरफ लिखो। खाली जगह पे दोनों एंट्री में क्या आएगा, सस्पेंस। खाली जगह डीआर में भी हो सकती है, सीआर में भी हो सकती है, ठीक है ना। इसकी फोटो डाल दो, बड़ा होगा वैसे। ये तेरी कौन है? अच्छा चला थोड़ी ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड भी है। ये एब्सेंट ऐसा मैं तो आधी लगा फोटो खींचो इसकी। ये टाइम सी ओपन नया आधी लगा उतर ये कुछ सब एब्सेंट हां अरे वो बोल थी ना कि सब उसके अब तक के मटन भी सब चढ़ाए हैं, ये बताया चढ़ाए एब्सेंट एक सब एब्सेंट चढ़ाए सब आगे लगा रहे हैं दैट चढ़े जा वो मेरी इमेज गिरा ऊपर आराम से तो चढ़ाया हमारे ऊपर और चढ़ जाए बेचारा सिर्फ इमेज गिरा लाइफ ना तो 15 लोग का बच्चा रहा है ले लो ए चलो के मुझे सामने इमेज गिरा सही पे सामने है तो कर गया है सर बहुत लड़ रहे हो भाई कुछ नहीं था अच्छा लग रहा भाई तो मैं तो जैसे अर्जिता कुर्ता नहीं पहनी थी ना, नहीं पहनी थी फिर वो शिवानी का मिल गया था। चलो मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ठीक दिख रहा है ना जी, समझ में आ रहा है ना। अब तो बिट का हाँ नहीं चलो हम भी हमारा भी आ गया नाम थोड़ा सामने हम भी हैं। ये जो तुम बात कर रहे हो, रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग, गलत अकाउंट में पैसा लिख दिया। कैसे, ध्यान से देखना। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड। 3 स्टेप पे ये खत्म होगा। पहले क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड, ठीक है ना। या लिख लो राइट एंट्री। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलती क्या हुई, फिर सुधार क्या हुआ। इसमें एक रूल याद रखना, क्या बता रहे थे सर आप, एक मिनट फिर बताइए। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आपने रूल्स में गड़बड़ कर दी, नियम गलत लगा दिया, तो उसको सुधारने का तरीका क्या है, हेलो रॉन्ग अब तुम्हारा फोन में करना बता रहे हैं। रेक्टिफाई एंट्री, सही एंट्री करेंगे, नहीं आ रहा है बार-बार बता। राइट एंट्री, इसको राइट लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हम ऑनलाइन नहीं बैठे हैं, Correct. और वो सर बोल रहे फोटो डाल दो खींच के Correct entry. रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई, 3 स्टेप में होना है। क्या लिखना है, सेम नेम, सेम साइड, सेम अमाउंट अगर मिलेगा तो कट कर दो। जैसे उसने जो एग्जांपल दिया था पहले समझना। एग्जांपल नंबर 1, 2-3 एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तुमने मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, परचेज फर्नीचर 1000 recorded in परचेज अकाउंट। ध्यान से समझना, आपने क्या एंट्री बोली थी, फर्नीचर अकाउंट दिया ये परचेज अकाउंट दिया तुमने क्या बोली, परचेज अकाउंट दिया टू कैश। सही एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश। आप समझना। मान लो 1000 रुपीज का था, दिस इज नोन एज करेक्ट एंट्री,
नॉट रॉन्ग एंट्री। अब हमको करनी है रेक्टिफाई एंट्री, यानी सुधार जिसके नंबर है, ठीक है ना। पैसा लिखना था किसी और के अकाउंट में, लिख दिया किसी और के अकाउंट, सही करना था ये, हमने कर दिया ये। तो अब ये सुधरेगा कैसे, ध्यान देना, रूल ये है, सेम नेम सेम साइड सेम अमाउंट अगर है तो कट जाए। कैश अकाउंट 1000, कैश अकाउंट 1000, सेम नाम है कैश अकाउंट, सेम साइड है सीआर में लिखा है, सेम अमाउंट है, कट गया। बात समझ में आई या नहीं? सेम नाम सेम साइड सेम अमाउंट, काट देना, ठीक है। अब अच्छा ईमानदारी से बात बताओ, सही आदमी अपनी जगह छोड़ता है कि गलत है? सही आदमी अपनी बात पर अड़ा रहेगा, तो गलत होगा, उसी को अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सही कौन है? फर्नीचर अकाउंट दिया। अब गलत कौन है? तो इस आदमी को अपनी साइड चेंज करके इस खाली जगह पे जाना पड़ेगा। खाली जगह पे क्या आया? टू। एक एंट्री और ले, चलो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2। शांति क्या है? अपनी लिटरेचर के बाद में चैप्टर के ऊपर से यही पूछा है। पेट टू राम, राम को पेट क्या एंट्री बनी? बहुत कुछ है कि पेट टू राम, क्या एंट्री बनेगी? देखना ध्यान से, इसमें पूरे चैप्टर में एक चीज आपको गौर करने वाली मिलेगी। स्टार्टिंग की लाइन में सही चीज लिखी मिलेगी, आगे गलत लिखा मिलेगा, दो हिस्सों में सेंटेंस टूटेगा। रेंट पेड टू राम, तो एंट्री क्या बनेगी पेड टू राम में? राम अकाउंट या टू, ये हो रहा है, ध्यान देना। गलती क्या हुई है? रिकॉर्डेड इन, यानी आपने यहाँ क्या लिख दिया? श्याम अकाउंट या टू, लिखना था ये, गलती से लिख दिया। मान लो राम की जगह श्याम, और इतने तो गलती हुई है, ए जोड़ दिया, अब पूरा नाम ही बदल गया ना। लिखना था कहाँ? राम में, लिख दिया कहाँ? रामा में। आपने एंट्री करनी थी राम अकाउंट या टू कैश, आपने कर दिया राम अकाउंट या टू कैश। सेम नेम सेम साइड सेम अमाउंट, राम अकाउंट या टू रामा, गलत आदमी साइड चेंज करेगा, तो क्या एंट्री बन गई? राम अकाउंट दिया टू राम। ऐसा लिखा होगा, ऐसा एंट्री लिखा होगा। एक और बताओ, एग्जांपल और देते हैं। रेंट पेड टू राम, 2 मिनट, रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। आप रेंट पेड किए राम को, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? रेंट अकाउंट दिया टू, हाँ कहाँ है? रेंट पेड टू राम, क्या एंट्री बनती है? फिर एरर कर दिया, टू कैश, रिकॉर्डेड इन, आपने गलती क्या कर दी? राम टू कैश। ये वो है बेटा जो हम ना चाहते हुए कर बैठे। अब बता दिया, बार बार बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट तब ठोकते हो किसी को जब गाड़ी चलाते बनने लगते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो काट के निकाल जाएंगे। जब आदमी सीख रहा होता है ना तो बड़े संभल के एक्सीडेंट करता है, उसको ठोकता है उसको खरोच भरा।
लेकिन जब आदमी सीख जाता है और मन लगा के चलाता है, जब ठोकता है तो आदमी सीधे तो अस्पताल जाता है, तो संसार फिर भाई साथ यही हुआ था। क्योंकि बनने लगा ना। तो गलती कब होती है? ये नहीं बनते हैं। जब बनने लगा, क्योंकि हम नहीं बनते। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमसे गलती। अब बताओ इसमें सुधार क्या होगा? ये राम उठ के इधर आ जाएगा, एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट DR2। ये तो वो गलतियां हैं जब आपको मिल रही है एक तरफ गलती हो रही है, तो एक कोई ना कोई वैल्यू कट जा रही है, कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसमें कटेगा ही, देखना ध्यान से, उसमें भी प्रिंसिपल की गलती है। एग्जाम्पल नंबर 4, परचेज फ्रॉम राम 100। क्या लिखा है? राम से खरीदा और लिख दिया बेचने में। आपने राम से खरीदा था और लिख कहाँ दिया? लिखना कहाँ लिखा था? परचेज फ्रॉम राम, लेकिन लिख दिया सेल। एंट्री करनी थी खरीदने की, एंट्री कर दी बेचने की। अब इसमें एंट्री खरीदने की एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट दिया ये एंट्री करनी थी, ठीक है ना। गलती से एंट्री कौन सी कर दी है? सेल्स वाली। तो सेल्स की क्या एंट्री बनती है? करनी थी परचेज की एंट्री, ठोक दी सेल्स की। अब ये रूल फेल हो गया। देखो, सेम नेम सेम साइट सेम अमाउंट, सेम नाम तो मिल रहा है पर सेम साइट नहीं ना, सेम अमाउंट भी मिल रहा है पर सेम साइट नहीं मिल रहा। तब क्या करेंगे? ध्यान से समझना, आप सही आदमी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। यानी परचेज अकाउंट DR2 राम, ये तो अपनी जगह रहेगा। 100 ये तो रहेगा। अब गलत आदमी को अपना साइड बदलना पड़ेगा। गलत है दो लोग, राम भी गलत है और सेल्स भी गलत है। करेक्ट एंट्री कौन सी है? ये। रॉन्ग एंट्री कौन सी है? साइड कौन बदलेगा? रॉन्ग वाला ना। रॉन्ग वाले में राम कहाँ लिखा है? DR में, तो राम कहाँ चला जाएगा? पहले से लिखा है 100 रुपए इसका और 100 रुपए कितना होगा? 200। और सेल्स कहाँ लिखा है? सेल्स कहाँ लिखा हुआ है? CR। कहाँ चला जाएगा? अब देखो 200 इधर 200 इधर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई? जब गलत अकाउंट में पैसा गया और कोई कट नहीं रहा तो सही वाला लिखना है और गलत वाले की एंट्री को क्या कर देना है? CR वाला नाम CR में, CR वाला नाम। जैसे मान लो, इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 5 एक और ले लेते हैं। बैक टू राम 100 recorded receive from राम 100। आपने राम को दिया 100 रुपए और लिख क्या दिया कि राम से मिला 100। तो करेक्ट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट DR राम 100। ध्यान से समझना, अब मैं थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ। तो आपने सेंड किया 100, ये लिख दिया। ध्यान से समझना, आपने कर दिया रिकॉर्डेड रिसीव फ्रॉम राम, यानी आपने एंट्री कर दी पैसा आया, किससे आया? राम से। कितना? अब देखो अमाउंट भी अलग है और साइड भी अलग, कट भी नहीं रहा क्योंकि सेम नेम।
फिर तू राम में यहाँ हो उल्टा राम अकाउंट दिया तू साइड भी चेंज है और अमाउंट भी चेंज है। तो उसका सिंपल तरीका पहले क्या होता है, क्या बताया मैंने? पहला सिंपल तरीका क्या बताया? इसको कैसे सुधार होता? सही एंट्री को एज इट इज छाप दो। यानी क्या एंट्री करेंगे? सही एंट्री राम अकाउंट DR टू कैश 100 रुपए 100 डन। गलत एंट्री को क्या बोला? उल्टा कर दो। अगर कुछ कट नहीं रहा तो गलत एंट्री पूरा उल्टा हो जाएगी। तो गलत एंट्री का कैश नीचे आया तो यहाँ लिखा था कितना? 1000 आ गया पूरा। और ये राम कहाँ लिखा है? CR में, तो कहाँ चले जाएगा? राम कहाँ चले जाएगा? DR में ऑलरेडी राम लिखा है। कितनी वैल्यू है? 1000। अब देखो इधर 1100 इधर भी 1100 सुधर गया। बात समझ में आई? तो दो तरीके से गलती हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको एक नाम मिल गया सेम साइड काट दो। दूसरा हो सकता है कि नाम ना मिले सेम साइड। तो उसका तरीका क्या है? सही एंट्री को लिखो और गलत एंट्री को रिवर्स करके अमाउंट मैच करो, ऑटोमेटिकली अमाउंट मैच हो जाए क्योंकि अमाउंट भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको फोटो लिख के डाल दो। डन। अब एक एरर और बचा है जो कल मैं बताऊंगा। अरे सर टाइम बहुत ना हो पाएगा, कोई नहीं पाएगा रॉन्ग साइड। अच्छा ना फोटो इसके बोर्ड एक फोटो दुनियादार की लिखना था DR में लिख दिया। हम लोग तो प्रैक्टिकल में लिखते थे 15 सब 15 16 ए नैंसी फोटो खींच लिया ना इसकी? ए हां सर प्रोजेक्ट में 15 16 नंबर भाई अच्छी बात है। अच्छा है लेकिन अब सही कर चलो चले आज अब तो अच्छे से ऑनलाइन जॉब कोई नहीं। भारी घर का मत अब कौन रहता है बोलेंगे ना प्रगति बात कर रही थी अपने वाले से कर तो लिया इसका ऑनलाइन ए मोबाइल है काट है लाइक नहीं आती उसको पता स्नैप भेजा करती है ना। जैसे अब ये फोन ली नेट ऑन की अपनी आईडी लॉग आउट करने के लिए बस मेरी टाटा आईडी बाय लॉग आउट बाय। करने की अपनी लॉगिन करने के लिए तो ऑनलाइन लिखते हैं तो बताना पड़ता है कि तुम ऑनलाइन में क्यों वीडियो करने के लिए मैं जिस दिन स्नैप उसको भेज